Hello everyone, this is Muhammad Ali and welcome back in your YouTube channel Technical Funny guys. So guys, in today's video we are going to learn what is the use of would, should, could, may, might, must, can, because these modal verbs are very important to become fluent in speaking English, right? If you don't know what is the actual use of these modal verbs, so you won't be able to speak better English ever. So please watch till end, and without any further delay, let's start the video. तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं यूज ऑफ वुड, शुड, कुड, मे, माइट, कैन, मस्ट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल आप अगर अच्छे से सीख लेते हो तो आपकी 50% इंग्लिश कवर हो जाएगी, और अगर आप इनको अच्छे से नहीं सीख सकते हो तो यार आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। क्योंकि यार कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब आप इंग्लिश बोलने लगोगे या इंग्लिश में जब इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता यार कि हम इनका वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन वगैरह इनका यूज ना करें। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने। दोस्तों, आज ही मैं आप लोगों को ऐसे सिखाने वाला हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, तो ध्यान से समझना क्योंकि स्पेशल वाले नोट्स बना के लेके आया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ शुड। हम शुड का यूज सीखेंगे क्योंकि यार शुड सबसे आसान है, इसके बाद वुड, गुड वगैरह आगे सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुड, क्योंकि यार ये बहुत इजी सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार, इसलिए सबसे पहले हम शुड सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं शुड। आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, और इस चाहिए का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। किसी को कोई राय देनी है, सिफारिश करनी है, सलाह, या फिर तुम्हें ये करना चाहिए, ये सब दिखाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यार ये तो थी थोड़ी समझने वाली बात, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जांपल से, इसलिए एग्जांपल सबके लिख के लेके आया हूँ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखो यार, पहला एग्जांपल है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो यार चाहिए तो मैं शुड का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं कहूंगा यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। तो इसकी ट्रांसलेट बनेगी यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए, मैं उसको सलाह दे रहा हूं। तो यार वही बात आ गई, सलाह देने के लिए मैं शुड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यार चाहिए था वाले भी शुड से ही बनेंगे, लेकिन यार एक बात ध्यान रखना, जहां पे चाहिए था का जिक्र आएगा तो आप इसको ना हैव लगा के बनाओगे, यू शुड हैव। और मैंने पहले ही बताया है कि जहां पे यार हैव आ जाता है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में हम करते हैं। तो इसमें भी यू शुड के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे था वालों के लिए। अगर ये कहता तुम्हें वहां जाना चाहिए तो मैं सीधे सीधे कहता यू शुड गो देयर, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल भी है, लेकिन इसमें कहा गया है तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो भाई मैं इसको बोलूंगा यू शुड हैव गॉन देयर। तो ऐसे ये बन जाएगा, हैव के साथ मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, इसमें ये बात ध्यान रखना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट बन के आ जाएगी यू शुड नॉट हैव डन दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ऐसे कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसको ऐसे बोलता यू शुड नॉट डू दैट, तो मैं इसको ऐसे बोलता, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था का जिक्र आ गया, तो मैं कहूंगा यू शुड नॉट हैव डन दैट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो भाई इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट बन के आएगी दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यार ये तो था इतना सा शुड का यूज, जो कि बहुत इजी था, और जब आप इंग्लिश स्पोकन में प्रैक्टिस करोगे, बोलते जाओगे, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। वैसे शुड बिल्कुल इजी था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है यूज ऑफ वुड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका यूज अच्छे से समझना है भाई। वुड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यार वुड का यूज बहुत लंबा चौड़ा सा है, लेकिन मैं आपको आज ऐसा समझा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। और यार थोड़ा इसमें ग्रामेटिकल रूल भी है, तो मैं ग्रामर आपको उतनी ही बताऊंगा जितनी आपको जरूरत है। यार मैं आपको वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी ग्रामर है वुड के लिए, लेकिन मैं आपको फालतू ग्रामर में उलझाने नहीं आया हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, वो भी बिना ग्रामर में उलझाए। लेकिन यार जो जितना ग्रामर की जरूरत है आपको, वो ग्रामर आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे कि यार
टेंस भी तो एक ग्रामर है, लेकिन यार टेंस जो है इंग्लिश का बेस है, इसलिए मैंने टेंस सिखाया है, तो इतनी ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो यार, बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी ग्रामर में नहीं उलझाऊंगा। वैसे बहुत लंबी ग्रामर है वुड के लिए, बहुत लंबी ग्रामर नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत जितनी आपको जरूरत है वुड समझने के लिए, आपको जितनी ग्रामर याद करने की या जितनी ग्रामर सीखने की जरूरत है उतनी ही बताऊंगा भाई, ज्यादा ग्रामर में नहीं उलझाऊंगा। बेफिक्र रहना, बिना ग्रामर में उलझाए ही समझाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ वुड। वुड वुड हम यूज करते हैं चाहूंगा, चाहेंगे, कोई काम करना चाहेंगे, इस तरह की चीजों में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं कि वी यूज वुड एज द पास्ट ऑफ विल टू डिस्क्राइब द पास्ट बिलीफ अबाउट द फ्यूचर, समटाइम्स इंडिकेट्स पास्ट, पास्ट को इंडिकेट करता है। मेक अ रिक्वेस्ट पोलाइटली, रिक्वेस्ट करनी है किसे, तब हम वुड का यूज कर लेते हैं। तो यार ये तो थी ग्रामर वाली बात, ये आप थोड़ा पढ़ लेना इसको, लेकिन ज्यादा ग्रामर में नहीं उलझना है। अब इसका एक्चुअल यूज देखते हैं कि क्या है, एग्जाम्पल में आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल यार प्रैक्टिकल का काम करेंगे, और इंग्लिश बोलने का प्लेटफॉर्म तो बता ही दिया है, कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है। जैसे धीरे धीरे बोलते जाओगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको और ज्यादा इसका पता चलता जाएगा और ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि कहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 80% आपको इन एग्जांपल से, और जितना मैंने यहाँ पे स्पेशल नोट्स में बना के लाया हूँ आपके लिए, 80% इन्हें समझने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। वुड का यूज यार 80 या 90% तक क्लियर हो जाएगा। बाकी 10% तो भाई इंग्लिश बोलते बोलते और बोलते वक्त जब यूज करोगे जब ही होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैं एक किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेक अ रिक्वेस्ट पोलाइटली। जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या आप मुझसे बाद में मिलना चाहेंगे, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार आपसे, तो वुड यू लाइक टू मीट मी लेटर, वुड यू लाइक टू मीट मी लेटर, क्या आप मुझसे बाद में मिलना चाहेंगे। तो यार ये एक रिक्वेस्ट हो गई, यहाँ पे इस तरह के टेंस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह के। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट है फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो रिपीटेड एक्शन होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किया, करती या फिर करता था। वी कैन यूज यूज टू और वुड, मतलब हम यहाँ पे मैंने इस टेंस में जो मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, इसमें मैं वुड की प्लेस पे यूज टू भी इस्तेमाल कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं इस तरह के टेंस में भी वुड का इस्तेमाल बड़ी आसानी करता हूं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, When I was little, so I would go to school. जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था। तो इस तरह के टेंस में करता था मैंने ऊपर बता ही दिया है, तो इस तरह के टेंस में भी वुड का इस्तेमाल होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एरो बना के दिखाया है, कैन यूज यूज्ड टू। भाई मैं तो वैसे यूज्ड टू ही यूज कर लेता हूँ, लेकिन वुड भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको बनाया है, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था। When I was little, so I would go to school, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, When I was little, so I used to go to school, तो ये इसका बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में वुड का यूज देख लेते हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वुड नंबर 2 है इन इमेजिनरी सिचुएशन, कोई इमेजिनरी सिचुएशन है तो उसमें हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। कर देता, कर दूंगा, इस तरह की बातें बोलनी है तो हम वुड का यूज करेंगे। इन प्रेजेंट और फ्यूचर बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेज, इसमें बेस्ड ऑफ लिखा हुआ है तो ये बेस्ड ऑफ नहीं है, बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेज है। तो कंडीशनल सेंटेंसेज में हम कैसे वुड का इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन में, चलिए देखते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है, इफ आई वर चीफ मिनिस्टर आई वुड मेक माई स्टेट बेटर। ये कह रहा है अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं अपने राज्य को बेहतर बना देता या बेहतर कर देता, इस तरह की चीज यहाँ पे बोली गई है। तो इस तरह के टेंस में हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं मोर मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल है, इफ आई हैड माई ओन हाउस सो आई वुड हैव लेफ्ट दैट अपार्टमेंट। तो इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी, अगर मेरे पास अपना घर होता तो मैं वह घर या कमरा छोड़ देता या छोड़ चुकी होती। छोड़ देता या छोड़ देती वो कोई भी हो सकता है भाई, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, तो इसका ये बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हेड का इस्तेमाल कंडीशनल टेंसेज में कैसे होता है, हैज हैव का तो होता नहीं है, कंडीशनल टेंस में हेड का इस्तेमाल कैसे होता है, तो वो यहीं पे यूज आप देख सकते हो इनमें मोर मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज में।
मोर मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में आप लोग देख सकते हैं मैं हैड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हैड का और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में केवल एक ही हैड का यूज बताया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेंगे, उसमें मैंने हैज, हैव, हैड, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन इन सब का यूज बताया था। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास बैग होता तो मैं स्कूल जाता। भाई इस तरह के टेंसेस में भी हम वुड यूज करते हैं। कैसे? इफ आई हैड अ बैग सो आई वुड गो टू स्कूल। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट ये बन के आ जाएगा। अब थर्ड वाला, ये तो था भाई स्कूल जाता प्रेजेंट वाला में, लेकिन यहाँ रहा होता, रहा आ रहा है, कंटिन्यूस का जिक्र है, कंटिन्यूस का जिक्र हो रहा है, लेकिन इसमें भी मैं वुड का यूज करूंगा। लेकिन थोड़ा सा जहां पे रहा आता है तो यार मैं आईएनजी लगाता हूं, और विल बी जैसे लगाता हूं, तो यहाँ पे मैंने वुड बी यूज किया है। तो इस तरह के टेंसेस में वुड भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस टेंस को देख लेंगे, अगर मेरे पास बैग होता तो मैं स्कूल जा रहा होता। तो इसकी ट्रांसलेट में बनाऊंगा इफ आई हैड अ बैग सो आई वुड बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह के टेंसेस में भी वुड का इस्तेमाल होता है। अब तीसरा, चुका होता। अगर मैं चुका होता की बात कर रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास बैग होता तो मैं स्कूल जा चुका होता। भाई इनमें भी हम वुड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यार जा रहा होता, जा चुका होता, मैं भाई इमेजिन कर रहा हूँ। यार बताया तो है इमेजिनरी सिचुएशन में वुड का यूज होता है, तो यहाँ पे मैं इमेजिन ही तो कर रहा हूँ। देखो फोर्थ एग्जांपल देखो यार, अगर मेरे पास बैग होता तो मैं स्कूल जा चुका होता। इफ आई हैड अ बैग सो आई वुड हैव गॉन टू स्कूल। रूल सब वही है यार, चुका होता यानी कि चुका होगा, चुका होऊंगा वाले टेंसेस में मैं इस्तेमाल करता हूं विल हैव। तो चुका होता वाले में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वुड हैव। वुड हैव मैंने इस्तेमाल कर लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूं। यार बहुत सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने टेंस सीखे हैं ना, या जिन्होंने नहीं सीखे हैं वो जाके सीख सकते हैं। टेंस की वीडियोस पड़ी हुई है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सीधा सीधा उनकी समझ में, उनकी बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा जिनकी टेंस क्लियर है, कि अगर मेरे पास बैग होता तो मैं स्कूल जा चुका होता। इफ आई हैड अ बैग सो आई वुड हैव गॉन टू स्कूल। तो मैं इसमें हैव यूज कर रहा हूं चुका वालों के लिए। चुका होऊंगा की जगह चुका होता है तो मैंने वुड यूज किया, और वुड के साथ में हैव, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं। तो क्लियर है ना भाई? अब नेक्स्ट देखते हैं, वुड का यूज होता है नंबर 3। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट किसे करनी है, किसी को कुछ ऑफर करना है, कोई इनविटेशन देना है, तो वहां पे भी मैं वुड का इस्तेमाल करता हूं। एग्जांपल से क्लियर होगा, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, वुड यू पास द सैलेड प्लीज। तो भाई मैं रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूं, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ भी है। मैं कह रहा हूं क्या आप मुझे सैलेड पास कर दोगे? तो मेरे को भाई सलाद चाहिए, तो मैं कह रहा हूं वुड यू पास द सैलेड प्लीज। ये इस तरह के टेंस में ये रिक्वेस्ट हुई, तो यार यहाँ पे भी वुड का यूज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, वुड यू लाइक टू मिल्क और टी। तो यार मैं यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ, क्या ऑफर कर रहा हूँ? दूध और चाय। दूध और चाय में किसी को ऑफर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या आप दूध और चाय चाहेंगे, या दूध और चाय पीना चाहेंगे? इस तरह की बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं। मैं ऑफर कर रहा हूं दूध के लिए या चाय के लिए मैं ऑफर कर रहा हूं। तो ऑफर करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है, वुड यू लाइक टू मिल्क और टी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर द डिनर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे इन्विटेशन हो रहा है, काहे के लिए? डिनर के लिए इन्विटेशन हो रहा है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर द डिनर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इन्विटेशन हो रहा है, किसके लिए? डिनर के लिए। तो इस तरह के टेंसेस में भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर द डिनर, मतलब क्या आप हमें डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे भाई डिनर के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं वुड। फोर्थ नंबर पे है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट टाइप जो टेंसेस सेंटेंसेस होते हैं हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इन द पास्ट, तो आपको भी ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ज्यादा ग्रामर में मैं नहीं उलझाऊंगा, आपको डायरेक्ट एक्चुअल यूज बता रहा हूं। तो एग्जांपल देखते हैं, मुझे लगा कि वह बीमार होगा। तो आप इसको बनाओगे आई थॉट ही वुड बी सिक। अगर, लेकिन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यदि हम कहें मुझे लगता है कि वह बीमार होगा, ऊपर वाले में मैंने कहा था मुझे लगा, तो ये पहुंच गया भाई पास्ट में। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे लगता है, तो ये है प्रेजेंट में, तो मैं इसको बनाऊंगा आई थिंक ही विल बी सिक। लेकिन ऊपर वाले में था मुझे लगा कि वह बीमार है, लगा तो आई थॉट यानी कि पास्ट, तो मैंने वुड का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर इन द पास्ट, तो पास्ट वाले में इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने वुड का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर यह था मुझे लगता है, प्रेजेंट की बात, आप इसको बनाओगे आई थिंक करके, आई थिंक और वुड की जगह इस्तेमाल करोगे विल। लेकिन यहां पे आपने कहा मुझे लगा कि वह बीमार होगा, तो इस तरह के टेंसेस में आप बनाओगे आई थॉट ही वुड बी सिक। तो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शी सेड दैट शी वुड डांस, शी सेड दैट शी वुड डांस।
उसने कहा कि वह डांस करेगी। शी सेड, उसने कहा, वही वाली बात आ गई यार ऊपर वाली। तो यार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसने कहा कि वह डांस करेगी, तो शी सेड दैट शी वुड डांस। ओके, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ कुड, और ये भी यार पास्ट ऑफ कैन, ये कैन का पार्ट होता है कुड। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कुड, सका, सकना, सकता, सकता था, इस तरह की चीज जब हमको बोलनी होती है, सका, कर सकता, या मैं वहां नहीं जा सका, इस तरह के टेंसेस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं बिजनौर नहीं पहुंच सका, वही वाली बात आ गई, मैं बिजनौर नहीं पहुंच सका, तो मैं कैन यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, इस तरह के टेंसेस में कुड यूज करूंगा। आई कुड नॉट रीच बिजनौर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट बन के आ चुकी है। और हम यार सकता है में इसका यूज करते हैं, लेकिन यूज इन पोलाइट रिक्वेस्ट, जिससे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट मतलब यार विनम्र, विनम्रता से रिक्वेस्ट करनी है, तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आप कृपया मेरी सहायता कर सकते हैं। तो यार पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट आ जाएगी। अब एक और टेंस है, दूसरा एग्जांपल है, कुड यू प्लीज होल्ड माई बुक फॉर 1 मिनट। तो आप इस तरह के टेंसेस में भी भाई कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आपने देख ही दिया है, कुड यू प्लीज होल्ड माई बुक फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी किताब पकड़ के रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और यार इस तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट वुड में भी होती है, जैसे कि पीछे बता दिया। तो आप कुड की जगह पे, यहाँ पे मैंने एरो बना के दिखाया भी है, कुड की जगह वुड भी यूज कर सकते हैं। वुड यू प्लीज होल्ड माई बुक फॉर अ मिनट, दोनों का मीन्स सेम ही है भाई। तो दोनों ही ये टेंस ठीक है, लेकिन यार कुड का यूज ऐसे भी होता है, इसलिए मैंने कुड में भी बता दिया और वुड में भी बता दिया। ठीक है, तो आगे अब आप लोग देख सकते हैं यूज इन पॉसिबिलिटी, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है वहां भी हम इसका यूज करते हैं, सकता या सकती है। और सकता था वालों में भी भाई हम कुड का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यार ये पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, पास्ट ऑफ कैन है ये ऊपर मैं बता चुका हूं। तो यार था वालों में भी कुड का यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट पे है, शी कुड बी इन द रूम। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं वह कमरे में हो सकती है। तो यार पॉसिबिलिटी वाली बात है, हो सकती है, तो इस तरह के टेंसेस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और आप इसको दूसरी तरह से ऐसे ही बना सकते हैं, मे बी शी इज इन द रूम। तो यार बात वही है, शायद वह कमरे में हो सकती है, वह कमरे में हो सकती है, पॉसिबिलिटी वाली बात है। कैन से कुड से अगर बनाना है तो शी कुड बी इन द रूम ये बनाओगे, और इस तरह से बनाना है तो ऐसे कहोगे मे बी शी इज इन द रूम। दोनों का सेंस यार, दोनों टेंस की भले ही ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट अलग बता दे ट्रांसलेट, लेकिन सेंस दोनों का सेम ही है। तो आपको यार सेंस कैच करने हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आपके माइंड में चलना चाहिए कि किस सेंस में क्या बात बतानी है और इसमें मैं क्या यूज करता हूं। जैसे कि माइट वगैरह, उनमें भाई सेंस से ही होता है काम। जैसे कि भी आगे माइट बताऊंगा, आपके दिमाग में सेंस चलेगा कि मैं किस सेंस में बात कहना चाह रहा हूं, फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस सेंस में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। तो कुड यूज होगा या मस्ट यूज होगा, माइट यूज होगा या मे यूज होगा, सेंस से ही यार क्लियर होता है। तो वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं कल नजीबाबाद जा सकता हूं। तो भाई पॉसिबिलिटी वाली बात है, जा सकता हूं। तो इस तरह के टेंस में भी हम यूज कर लेते हैं कुड को। आई कुड गो नजीबाबाद टुमारो, मैं कल नजीबाबाद जा सकता हूं। कैन भी यूज कर लेंगे, लेकिन यार वो कैन लगाएंगे तो उसका सेंस यार कुछ अलग निकलेगा। लेकिन इस सेंस में मैं कल नजीबाबाद जा सकता हूं, पॉसिबिलिटी वाली बात बता रहा हूं, इस सेंस में मैं इसमें कुड ही यूज करूंगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं वहां जा सकता था वालों में भाई कुड ही यूज होगा, क्योंकि था वालों में कैन यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप कहते हैं मैं वहां जा सकता हूं तो आप कैन यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पे था या सकता था, मैं वहां जा सकता था, तो आप कैन नहीं यूज करोगे, कुड ही यूज करोगे। तो आप इसको बनाओगे आई कुड गो देयर। और भाई पॉजिटिव है तो निगेटिव भी बनता है। देखो यार निगेटिव में कहीं कहीं पे बता रहा हूं, वो आप खुद से प्रैक्टिस करनी है, अपने दिमाग में टेंसेस बनाने हैं निगेटिव वाले में, क्योंकि यार पॉजिटिव होता है किसी चीज का तो निगेटिव भी होता है। तो निगेटिव इस तरह से बन जाएंगे, मैं वहां नहीं जा सकता था, तो इसकी बन जाएगी आई कुड नॉट गो देयर। तो निगेटिव वाले और इंटेरोगेटिव वाले ये यार इन सब की आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यार मैं इतना सब बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। चलिए अब आगे भी देखते हैं कि कुड का और क्या यूज है। तो हम यूज करते हैं पास्ट में एबिलिटी। पास्ट में एबिलिटी होती है या योग्यता, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि पीछे भी एग्जांपल आया था, सकता था, ये यहाँ पे भी आएंगे, सकता था, कर पाता था, कर लेता था,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनमें हम यूज करते ही हैं, कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होती है। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो इसकी जो हिंदी ट्रांसलेट मैंने लिखी नहीं है लेकिन बता रहा हूं, आई कुड रीड न्यूज पेपर व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो ये कह रहा है मैं जब एक बच्चा था या छोटा था तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेता था या पढ़ पाता था। इस तरह के सेंस में कुड का यूज होता है। अब सेकंड एग्जांपल है आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। कुड नॉट वाला आ गया भाई, निगेटिव आ गया। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 1 ईयर अगो। भाई हकीकत बात है, 1 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन आज की डेट में मैं एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता हूं, क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे लगन थी और मुझे इंग्लिश सीखना था। और जैसे मैंने सीखा है वैसे ही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं। और मेरी गारंटी है जो मेरे चैनल से सीखेगा, मेरी सीरीज को पूरी करो यार, 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। तो ये हो गया आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 1 ईयर अगो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं मैं 1 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं नहीं बोल पाता था। तो इस सेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, वही इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है शी सेड दैट शी कुड गो देयर। उसने कहा, भाई पास्ट वाली बात आ गई, उसने कहा तो ये कि वह वहां जा सकती है। तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी कुड गो देयर। लेकिन अगर मैं कहता वह कहती है वह वहां जा सकती है, तो यार यहाँ पे कहती है आ गया, यानी कि प्रेजेंट की बात आ गई। तो मैं बनाऊंगा इसको शी सेज शी कैन गो देयर, मैं इसको बनाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था उसने कहा, तो इसलिए मैंने इसको बनाया शी सेड। कुड के साथ बनाया पास्ट के लिए, उसने कहा के लिए। उस वह कहती है के लिए बना था, तो यार कैन का यूज किया है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड दैट ही कुड नॉट डांस। उसने कहा वह डांस नहीं कर सकती है। तो यार कहा यानी कि पास्ट की बात है, तो इसलिए मैंने इसमें भी कुड यूज किया, वरना मैं कैन यूज करता अगर यहाँ पे होता वह कहती है। ठीक है, तो क्लियर है। अब यार नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है यूज ऑफ कैन। इसका यूज करते हैं हम सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं इसकी यार कोई ज्यादा ग्रामर नहीं बताऊंगा, कहां पे कैसे ग्रामर में इसका यूज होता है। एक्चुअल यूज यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना, इंटरनेट से इसके टेंस उठा लेना वाले, तो आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और यार जो समझ ना आया करे ना स्पेशल टेंस, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि यार कैसे बनेगा, सीधा सीधा गूगल ट्रांसलेट सबको चलाना आता ही होगा। गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल करो, उसमें अपना टेंस डालो और यार प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें देखो इसकी मीनिंग क्या आ रही है, और स्पेशल है तो उसको नोट डाउन कर लो। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, कैन का यूज हो गया। यू कैन नॉट ईट द फूड, तुम खाना नहीं खा सकते हो, तो यहाँ पे भी कैन का यूज हो गया। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो यार सकता वालों में सीधे सीधे यूज हो रहा है, तो मैं फालतू चक्कर में क्यों पढ़ूं, सीधा सीधा आपकी समझ में आ रहा होगा। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, सकता है वालों में यूज करना है इसका। मनी कैन नॉट बी गिवन, इस तरह के टेंसेस में भी यूज होता है, जैसे कि मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है पैसे नहीं दिए जा सकते हैं, तो मनी कैन नॉट बी गिवन, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाती है बस। वो यार आपको सेंस बनाना है, जो समझ में ना है गूगल ट्रांसलेट में डालो। अगर इस तरह के टेंस जो जैसे कि एक स्पेशल टाइप का है, थोड़ा पैसे नहीं दिए जा सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा थर्ड फॉर्म, तो यार गूगल ट्रांसलेट सबको चलाना आता है, गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल करो, उसमें ये टेंस डालो और यार देख लो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल के आ रही है, वो बता देगा। और यार इस तरह के जिनमें आपको कंफ्यूजन है नोट डाउन करके रखते रहना, क्योंकि यार धीरे धीरे ही सब कुछ होगा, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सीखते सीखते बोलते बोलते ही पूरी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एक दिन एक अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लगोगे। तो यार यहाँ पे दिया हुआ था पैसे नहीं दिए जा सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा मनी कैन नॉट बी गिवन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यू कैन लर्न इंग्लिश ऑन TFG चैनल। यार बिल्कुल सही बात है, यू कैन लर्न इंग्लिश ऑन TFG चैनल, मतलब तुम इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, तुम टेक्निकल फनी गाइस चैनल पे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, सकता है वालों में भी मैंने ये यूज कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यूज ऑफ मे माइट, मे और माइट को एक साथ कवर करेंगे। देखो यार मे भी जो है ना सकता है वालों में यूज होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, कैन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि समझो यार मैं बोल रहा हूँ मैं आई कम इन मैम, मैं मैम से अंदर आने के लिए पूछ रहा हूँ, तो मुझे पता है मैम मेरे को मना नहीं कर सकती, बहुत कम चांसेस है, 1% चांसेस है कि मैम मुझे मना कर दे कि अंदर मत आओ। लेकिन यार मैं जब कहूंगा मैं आई कम इन मैम, तो यार मुझे पता है मैम मेरे को अंदर आने को बोलेगी। तो इस तरह के टेंसेस में यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है अंदर आने की, तो मैं यहाँ पे मे यूज करूंगा। कैन भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मे ज्यादा बेटर है। और माइट पास्ट ऑफ मे का पास्ट होता है और ये कम संभावना, जहां पे कम संभावना होती है ना, पॉसिबिलिटी कम होती है,
तो वहां पे मैं माइट यूज करता हूं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, आज बारिश हो सकती है। तो यार मैं इस सेंस में इसको बोल रहा हूं कि आज बारिश, बहुत बादल है तो बारिश होएगी होएगी, इस सेंस में बोल रहा हूं, तो मैं कैन ना यूज करके मे यूज करूंगा। तो मैं यूज करूंगा इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। नंबर 2, तुम पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो। तो यार पॉसिबिलिटी अपना सेंस के हिसाब से, मैंने बताया था ना, दिमाग में मेरा सेंस है कि यार ये बंदा पिज्जा ऑर्डर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यार इसके जेब में पैसे हैं इसलिए पिज्जा ऑर्डर कर सकता है। तो मैंने इसमें माइट यूज किया है, यू माइट बी ऑर्डर पिज्जा। मैं कैन भी यूज कर सकता हूं, मे भी यूज कर सकता हूं, लेकिन यार बात को समझो, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस सेंस में इसको बोलना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। यार ये बंदा थोड़ा हिचकिचा रहा है पिज्जा ऑर्डर करने में, तो इसलिए मैं पॉसिबिलिटी कम है इसलिए मैंने इसमें माइट का इस्तेमाल किया है। यार बात को समझो, ज्यादा भारी नहीं है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसने मुझे कॉल की होगी पर मुझे यकीन नहीं। यार पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि यार पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मुझे यकीन ही नहीं है उसने भली कॉल की होगी। तो यार पॉसिबिलिटी कम होने वाली बात है तो मैं माइट ही इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि मैंने किया है। शी माइट हैव कॉल्ड मी बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं उसने मुझे कॉल किया होगा, मुझे यकीन नहीं है कि उसने मुझे कॉल की होगी। तो यार होगी वालों में भी माइट का हम इस्तेमाल करते हैं। असल में यार फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मिलकर बना है, उसने मुझे कॉल की होगी या वह मुझे कॉल कर चुका होगा, उसमें चुका होगा आता है ना, तो इसमें भी की होगी तो चुकी होगी, तो इस तरह की बात बोली जा रही है। लेकिन यार पॉसिबिलिटी वाली बात है तो मैंने इसमें विल हैव ना यूज करके माइट हैव यूज किया है। और रूल वही है, चुका है वालों में यानी कि परफेक्ट वालों में मैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। बस विल की जगह या वुड भी मैं लगा सकता था, वुड नहीं लगाया मैंने, क्योंकि यार वुड का सेंस यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने वुड यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने माइट लगाया। लेकिन रूल वही है, हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4th नंबर पे। मैं वही टेंस आ गया, मैं आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो यार इस तरह के में मे यूज हो गया। 5 नंबर पे देखते हैं, यू माइट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे। तो यार सेंस देखो, सेंस में बोल रहा हूं आप सोच रहे होंगे, वो शायद सोच रहा होगा या हो सकता है नहीं शायद सोच रहा हो, तो इस तरह के टेंस में भी पॉसिबिलिटी कम है। तो यू माइट बी थिंकिंग, सेंस, मैं सेंस से ही माइट लगा रहा हूं, बाकी इसमें मैं कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं इस सेंस में इसको बोलना चाह रहा हूं, तुम सोच रहे होंगे, शायद वाली बात है, तो इसलिए मैंने माइट यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे माइट इनवाइट यू। भाई तो वही बात होगी पॉसिबिलिटी वाली, वे तुमको इनवाइट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बनाऊंगा दे माइट इनवाइट यू, वे आपको इनवाइट कर सकते हैं। तो सकते हैं वालों में लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, इसमें भी मैंने माइट का इस्तेमाल किया है। तो अब नेक्स्ट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं यूज ऑफ मस्ट। इसमें आपको मैं माइट भी बताऊंगा, आपको माइट और मस्ट के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, इसलिए मैं माइट और मस्ट दोनों यहाँ पे एक साथ बता रहा हूं। तो यूज ऑफ मस्ट, मस्ट अवश्य, जरूर, जरूर वाली जहां पे बात होगी ना भाई, जरूर, तो ज्यादा संभावना है तो भाई मस्ट यूज करना। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, तुमने यह किताब पढ़ी होगी। अगर आप इस सेंस में बोल रहे हो ज्यादा संभावना कि तुमने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, इसलिए तुमने इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया, तुमने ये किताब पढ़ी होगी, तो मेरा सेंस ये है कि इसने जरूर ये किताब पढ़ी होगी। लेकिन मैंने जरूर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन दिमाग में मेरे सेंस है कि मैं जरूर वाले सेंस में से ये टेंस बोल रहा हूं, तो मैं इसमें मस्ट यूज करूंगा। यू मस्ट हैव रीड द बुक, यार वही चुका होगा, पढ़ी होगी, तो वही मस्ट लगाया, लेकिन यार रूल वही है, मस्ट लगाया, मस्ट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म यार रीड की तीनों फॉर्म में यही आता है, READ यही आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो मैं यहाँ पे इसको रीड ना कह के ना, रीड गलत कह रहा हूँ, रेड बोलूंगा। यू मस्ट हैव रेड दिस बुक, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। ओके, अब ये अगर यहाँ पे कम संभावना में इसको कहता, जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है कम संभावना, तो मैं इसको बोलता यू माइट हैव रीड दिस बुक। कम संभावना के सेंस से अगर मैं बोल रहा हूं कि इसने पढ़ी भी होगी, हो सकता है शायद इसने पढ़ी हो सकता है नहीं पढ़ी हो, तो इस तरह के सेंस में अगर मेरे को बोलना है तो मैं भाई माइट यूज करूंगा, ठीक है, कम संभावना वाले में। अब इसके बाद आप देख सकते हैं चुका, किया होगा, इस तरह के टेंस में माइट हैव, जैसा कि ऊपर बताया भी है, वो रूल दोबारा बता रहा हूं, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और कम संभावना वालों में माइट हैव यूज करते हैं, ज्यादा संभावना वालों में मस्ट हैव यूज करते हैं, लेकिन रूल वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन और आपको कहना है
जाओगे, इस तरह के टेंस में थोड़ा मस्ट और विल का डिफरेंट भी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचोगे यार मैं यहाँ पे जाओगे वालों में मैंने नीचे जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे मस्ट यूज किया है और मैं विल भी यूज करता हूँ, तो यार विल से भी मैंने बना के बताया है और मस्ट से भी बता के बताया है, और इनमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जाओगे नॉर्मल कंडीशन है, कोई ज्यादा संभावना नहीं है, तो विल में यूज करता हूँ इस तरह के में, और जाओगे यहाँ पे मस्ट गो यानी कि ज्यादा संभावना। नीचे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। तुम स्कूल जाओगे, नॉर्मल बात कही जा रही है, यार तुम्हारे पापा ने या तुम्हारे भाई ने आपको कहा तुम स्कूल जाओगे, तो यार आप वो बोलेंगे यू विल गो टू स्कूल, तो यार आप टाल मटोल करके छुट्टी भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया तुम स्कूल जरूर जाओगे, ये तो होगी हिंदी वाली बात, लेकिन यहाँ पे वो बोलेंगे यू मस्ट गो टू स्कूल, तो जरूर तो नहीं लगा लेकिन मस्ट बताया है, तो मस्ट अगर लगा के उन्होंने ये टेंस बनाया है ना तुम स्कूल जाओगे, यू मस्ट गो टू स्कूल, इस सेंस में उन्होंने कहा यू मस्ट गो टू स्कूल, तो मस्ट का इस्तेमाल किया है, तो भाई बिना कुछ कहे बिना कोई बहाना दिए सीधे स्कूल चले जाना, वरना वो पीट भी सकते हैं, क्योंकि वे जरूर वाले टेंस में आपको स्कूल भेज रहे हैं, समझे। मस्ट लग गया तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम स्कूल जरूर जाओगे, तो यार आसानी से सीधे सीधे चले जाना, कभी पिटने का नंबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के टेंस में हम ये मस्ट और विल यूज करते हैं, लेकिन सेंस वही है, जाओगे, मस्ट जाओगे के लिए यूज हुआ है और जाओगे के लिए विल भी यूज हुआ है, लेकिन सेंस यहाँ पे जरूर जाना है और यहाँ पे कुछ कम कंडीशन है कि यार ये नहीं भी जाना है, तो इस तरह यहाँ पे यू विल गो टू स्कूल यूज हुआ है और यहाँ पे यू मस्ट गो टू स्कूल हुआ है। अब इसके बाद तुम शायद स्कूल गए होंगे, इस तरह का टेंस है, शायद भी लगा हुआ है तो क्लियर है भाई कम संभावना है। अगर शायद नहीं लगा होता मैं इसको बोलता तुम स्कूल गए होंगे, लेकिन मैं इस सेंस से इसको बोलना चाहूं कि यार कम संभावना है गया होगा, तो यार मैं इसमें माइट यूज करूंगा। और मैं अगर इस सेंस में इसको बोलता कि यार कम संभावना नहीं है ज्यादा है, तो मैं इसको विल से बनाता, विल हैव करके बनाता या मस्ट हैव करके बनाता, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे शायद भी लगा हुआ है, तुम शायद स्कूल गए होंगे, तो शायद भी लगा हुआ है तो क्लियर है कम संभावना, तो कम संभावना है तो मैं माइट यूज करूंगा, रूल वही है, माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, यू माइट हैव गॉन टू स्कूल। गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यार ये सब जो मैंने बताया है स्पेशल वाले नोट्स, आप इनको यार या तो स्क्रीनशॉट करके और क्रॉप वगैरह करके अपने फोल्डर में जो मैंने पहले ही बताया था जिसमें मेरे नोट्स आप रख रहे हो, उस फोल्डर में इन नोट्स को रख सकते हो। ये जो मैंने स्पेशल नोट्स दिए हैं क्रॉप वगैरह करके अपने फोल्डर में रख सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर यही है, एक यार इंग्लिश के लिए नोटबुक बनाओ अलग, उसमें जो मेन पॉइंट है जैसे कि मैंने ये नोट्स दिए हैं आप खुद से बनाओ और उसमें नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि यार जब मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा था तो मैंने भी एक नोटबुक बनाई थी और आज भी मेरे पास है, जिसमें जो भी स्पेशल चीज जो भी मुझे अलग कुछ मिलता था इंग्लिश से रिलेटेड मैं उसको नोट डाउन कर लेता था आगे के लिए, ताकि ये पॉइंट मैं इस पॉइंट को ना खोऊं। तो आपको इस तरह के नोट्स इस्तेमाल करने हैं, तो आपको इस तरह के नोट्स बनाने हैं और अपनी एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपको सारे नोट्स इकट्ठा करने वोकैबुलरी वगैरह सब कुछ उसमें नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यार आप एक बार किसी चीज को नोट डाउन कर लोगे ना तो आप यार मेक श्योर हो जाओगे कि ये चीज फिर आप नहीं खोगे, आपके पास से कहीं नहीं जाने वाली है। जहां भी कोई आपको कंफ्यूजन होगा आप उसको डबल से अपनी नोटबुक में खोल के देख सकते हो, इसलिए नोटबुक बनाना तो यार ज्यादा बेहतर है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बुलवाने की मेरे इस चैनल पे गारंटी है, 100% गारंटी है। मेरी इस सीरीज को पूरा करना होगा, इंग्लिश की सीरीज को पूरा करो और आप 100% इंग्लिश बोलोगे। जैसे जैसे मैंने बताया है, प्रैक्टिस करवाई है, जैसे कहा है, जैसे पढ़ाई करनी है उस तरह से करो, तो मेरी गारंटी है आप 100% इंग्लिश बोलोगे। तो अब आपको तय करना है कि अगर आपको मेरे चैनल से इंग्लिश सीखना है तो यार मेक श्योर करो कि चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जो न्यू वीडियोस आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फनिंग।